रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी। नाज़रीन, मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक ख़ास नक्श के साथ। आज का वीडियो ख़ास तौर से उन हज़रात के लिए है जो अमलियात की मैदान में कदम रखे हैं या फिर अमलियात से बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है, बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर मरीज़ों की तशख़ीस हम कैसे करें। यानी मरीज़ के ऊपर जिन्नात है या फिर जादू है या कोई खब्बीस है या कोई जिस्मानी मर्ज़ है, हम कैसे पता करें। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसी सूरत में मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही ख़ास नक्श लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिस नक्श के ज़रिए से आप सिर्फ 10 मिनट में पता कर सकते हैं कि मरीज़ के ऊपर जिन्नात है या खब्बीस है या चुड़ैल है या भूत है या परेत है या फिर क्या आसिबी असरात है। अगर ऐसा है तो इस नक्श के ज़रिए से कोई भी चीज़ मरीज़ के ऊपर होगा तो वो उनके सर पर हाजिर होकर आपसे बात भी करेगा। यही नहीं प्यारे नाजरीन, अगर आप इस नक्श को मरीज़ के हाथ में डालते हैं तो मरीज़ के ऊपर अगर कोई जादू का असर होगा या टोना टोटके का असर होगा तो भी आप इससे बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, जो नक्श मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ, यह नक्श आप एक मरतबा सिर्फ तैयार करके अपने पास रख लें। जब भी आपके पास कोई मरीज़ या मरीज़ा आए तो उस मरीज़ के हाथ में, दाहिने हाथ में इसको थमा दें। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ के अंदर कोई भी चीज़ का असर होगा तो उससे ज़ाहिर होने लगेगा। यानी जिन्नात होगा तो सर पे हाजिर हो जाएगा, खब्बीस होगा तो उनके सर पे हाजिर हो जाएगा। यानी अगर कोई खलल आसेब है तो मरीज़ के ऊपर हाजिर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई जादू का असर होगा तो उसकी अलामतें ज़ाहिर होंगी। और वो क्या क्या अलामतें हैं इस वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। नक्श को आपको अच्छी तरह किसी भी बुध या फिर जुमेरात के रोज़ लिखना है। अगर हो सके तो जुमेरात की जो सुबह पहली सात है, जिसको सात मुश्तरी कहते हैं, ये सात सूरज निकलने के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है। करीब 1 घंटा या 1 घंटा 5 या 10 मिनट तक बड़े दिनों में रहता है। तो नक्श को अच्छी तरह ज़ाफ़रान की स्याही से लिखना है। नाज़रीन, आप नक्श स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जो खाना तैयार किए गए हैं ये एक नक्शे मुरब्बा है और इसे आतिशी चाल से पुर किया गया है। सबसे पहले आप खाना तैयार करें। खाना तैयार करने के बाद ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें। उसके बाद एक लकीर दिया गया है, जैसे लकीर बना है ठीक उसी तरह लकीर को बनाएं। फिर आपको उसके राइट साइड में देख सकते हैं 1110 लिखा है, फिर हा या लिखा है। नाजरीन, इसी तरह लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे 1111 फिर हा लिखा है। मेरे प्यारे नाज़रीन, जब आपने इस तरह लिख लिया, अब आपको नक्श मुकम्मल करना है, नक्श को भरना है। तो सबसे पहले आप कोने में देख सकते हैं जो आतिशी चाल है, बा लिखना है, फिर दाल लिखना है, फिर वाव लिखना है, फिर हा लिखना है। यह हकीकत में बुद्दूह का नक्श है, यानी आपको बुद्दूह लिखना है। इसी तरह फिर आपको रिपीट करना है, फिर बा, दाल, फिर वाव, फिर हा। फिर आपके 9वें खाने में बा लिखना है, फिर दाल लिखना है, फिर वाव लिखना है, फिर हा लिखना है। फिर 13वें खाने में आपको बा लिखना है, फिर दाल लिखना है, फिर वाव लिखना है, फिर हा लिखना है। जब आपने इस तरह ये नक्श लिख लिया, नीचे को देख सकते हैं वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ये नक्श आपने इस तरह मुकम्मल करनी है। प्यारे नाज़रीन, एक बात याद रहे, ये नक्श अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको किसी आमिल की इजाज़त लाजमी है। अगर आप एक ख़ुद आमिल है तो कोई मसला नहीं है, आप अमलियात के शराइ से वाकिफ़ियत रखते हैं। अगर आप एक नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान है, तो ऐसे नक्श लिखने के बाद जो इससे काम लिया जाएगा
तो उसका तरीक़ा भी मालूम होना चाहिए। मसलन अगर किसी के ऊपर जिन्नात हाजिर हो जाए तो आप किस तरह उसको जलाएंगे या किस तरह उसको कैद करेंगे या भगाएंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको मालूम ना हो और ऐसी स्थिति में जिन्नात हाजिर हो जाए तो हो सकता है आपको नुकसान पहुंचाए। तो आपको ज़रूरी है कि इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होना लाजमी है। अगर आपको अमलियात से दिलचस्पी है और अमलियात के मैदान में आप कदम रखना चाहते हैं और एक बेहतर और अच्छा आमिल बनना चाहते हैं, तो हमारा जो कोर्स है अमलियात का कोर्स, आप रूहानी अमलियात कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। प्यारे नाजरीन, अब तरीक़ा अच्छे से समझ लें। जब आपने नक्श को मुकम्मल कर लिया, नक्श मुकम्मल करने के बाद आपको हरे रंग के कपड़े में जो मोम जामा किया हुआ हो, अगर मोम जामा का तरीक़ा मालूम नहीं है तो मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं कि एक प्लेट में एक मोमबत्ती को पिघलाना है। जब मोमबत्ती पानी हो जाए तो उस वक्त आपको हरे रंग का कपड़ा उसमें डाल देना है प्लेट में। जैसे ही डालेंगे तो कुछ देर के बाद जैसे ये मोमबत्ती जो है, पानी जो है सूख जाएगा तो ये कपड़े में चिपक जाएगा, तो ये आपका मोम जामा हो गया। उसके बाद जो नक्श आपने लिखा है उसको 4 तह में अच्छी तरीके से मोड़ करके उसी कपड़े में सिलना होगा। सिल करके आपको रखना है और उसमें कोई अच्छा खुशबू जो कि मजमुआ 96 हो या आपके यहाँ पे जो भी मुश्क का इतर मिलता हो या संदल का या ऊद अंबर का जो भी इतर आपके यहाँ पे मुयस्सर हो, आप वो इतर लगा कर रख लें। अब आपके पास अगर कोई मरीज़ या मरीज़ा आते हैं, आप मरीज़ को सामने बिठाएं। बिठाने के बाद ये नक्श उनके दाहिने हाथ में दे दें और मरीज़ या मरीज़ा से कहें कि अपनी आंखें बंद कर लें। प्यारे नाजरीन, जब मरीज़ या मरीज़ा मुट्ठी में बंद करके रखेंगे नक्श को, तो कुछ ही देर के बाद यानी 10 से 15 मिनट में अगर आमिल चाहे तो इस दौरान सूरे जिन की 5 आयतें तिलावत करें। अगर आपको मालूम नहीं है तो कुरान पाक की जो 29वें पारे में सूरह जिन है, जो शुरू की 5 आयतें हैं, वो आमिल तकरार करते रहे यानी पढ़ते रहे, उसे बार बार रिपीट कर करके जो मरीज़ या मरीज़ा है उसके ऊपर दम करते रहें। प्यारे नाजरीन, कुछ ही देर के बाद अगर मरीज़ या मरीज़ा के ऊपर कोई खबीस जिन्नात या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं तो उसके ऊपर हाजिर हो जाएगा या फिर मरीज़ या मरीज़ा को दिखने लगेगा, तो आप ये समझ लें कि मरीज़ के ऊपर कोई जिन्नात या खबीस का असर है। अगर किसी चीज़ की नज़र होगी, मसलन बाज़ औक़ात जिन्नात की नज़र होती है, जैसे इंसान की नज़र होती है, बाज़ औक़ात जिन्नात, परी, खबीस की भी नज़र होती है। उनके ऊपर हावी तो नहीं होता है लेकिन नज़र होती है। तो नज़र होने से ये अलामतें ज़ाहिर होंगी कि मरीज़ को एक किस्म की घबराहट, बेचैनी महसूस होगी। मरीज़ को एक अलग सी कैफियत जिस्म पे महसूस होगी, सर भारी होना, उसके बाद कंधे भारी होना, जिस्म में वज़नी महसूस करना। अगर ऐसा हो तो आप ये समझें कि जिन्नाती खबीस की नज़र है इन पर, कोई जिन्नात या खबीस इनके जिस्म पे हावी होने वाला नहीं है। तो प्यारे नाज़रीन, 2 अलामतें हो गई। अब तीसरी अलामत ये है, अगर किसी के ऊपर जादू टोने का असर होगा यानी कोई भी कराया धराया हो मामला होगा, तो ऐसी स्थिति में मरीज़ को यक बयक जैसे घबराहट, बेचैनी होने लगे और उसके बाद जिस्म पे चुभन सा महसूस होना और हाथ में जब नक्श को पकड़े रहेंगे तो उसमें कुछ ऐसी अलामतें जाहिर होना कि जैसे कोई मुट्ठी खोलने की कोशिश कर रहा है या फिर बिच्छू चलने जैसा महसूस हो रहा है, कुछ इस तरीके से अलामतें जाहिर होंगी। तो आप ये समझें कि मरीज़ या मरीज़ा के ऊपर किसी ने जादू टोना करा दिया है। बाज़ औक़ात ये भी देखने में आया है कि जब मरीज़ या मरीज़ा जब अपनी आंखें बंद करके रहते हैं तो ऐसी स्थिति में जो दुश्मन है उनका दुश्मन भी दिखाई देता है जो जादू कराने वाले होते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, इससे आपको पता चल जाएगा कि मरीज़ के ऊपर जादू टोना है या खबीस या आसिबी असरात क्या है, इससे आप अच्छी तरह मालूम कर सकते हैं। अब और एक चीज़ बता दें आपको, अगर मरीज़ के ऊपर कोई जिस्मानी दिक्कत है, मसलन डॉक्टरों की दवा की ज़रूरत है, कोई भी ऊपरी चीज़ों का मामला नहीं है, सिर्फ एक मर्ज़ जिस्मानी है, तो ऐसे स्थिति में मरीज़ के जिस्म पे कोई भी तब्दील महसूस नहीं होगा। तो आप ये समझें कि इनको डॉक्टरों की ज़रूरत है, कोई अच्छे डॉक्टरों से राब्ता करें ताकि इनका इलाज हो सके। प्यारे नाज़रीन, एक बात और आपको मैं बता दूं कि जब आप मरीज़ को देखें कि मरीज़ के ऊपर अगर कोई चीज़ सवार हो जाता है तो ऐसे स्थिति में एक हमारा वीडियो है फलीते का,
आप फलीते वाला अमल करें ताकि मरीज को मुकम्मल सेहतयाबी मिले। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। प्यारे नाजरीन, ये बहुत ही पावरफुल अमल है और मैंने आपको सीने का राज बता दिया है। अगर आप वाकई में अमलियात से दिलचस्पी रखते हैं और एक अच्छा और बेहतर आमिल का कोर्स करना चाहते हैं तो हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपने पूरा फायदा उठाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। ऐसे अच्छे मालूमाती वीडियोस के लिए अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाजत। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।